हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम के सिद्धांत का, जिसमें पावलाव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन जिसे कहते हैं, या अ, आप कह दीजिए प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कई नाम उसके मैंने आपको बताए थे, वो सिद्धांत पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल एरर थ्योरी। ठीक है, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत जिसे कहते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत की बहुत सारी बातें हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको इन वीडियो में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उतने ही आपकी तैयारी जानिए होती जाती है, क्योंकि वीडियो में हम सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट तो डिस्कस करते ही हैं, सारी चीजें समझते हैं, जिससे हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, वीडियो आप सबने ऑन कर लिया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक इयन थॉर्नडाइक थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ के थे? अमेरिका के पशु वैज्ञानिक थे। इयन थॉर्नडाइक को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया। इन्होंने अधिगम के नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक, कौन कौन से नियम थे? दो नियम थे, प्राथमिक नियम, दूसरा था गौड़ नियम। कब प्रतिपादित किए थे? 1913 में। ठीक है, 1913 में उन्होंने अधिगम के नियम प्रतिपादित किए थे। अधिगम के नियम ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी जानकारी के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं। प्राथमिक नियम और गौड़ नियम बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत उसके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, इयल थॉर्नडाइक की एक चीज और एग्जाम में आती है। इनकी दो पुस्तकें थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और दूसरी थी एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोनों क्या थी? इनकी बुक थी। ठीक है, इनको फिर बता दे रही हूँ। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। एक चीज और, ये प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक
थे। ठीक, ये इतनी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है। क्या इसके प्रश्न और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इयन थॉर्नडाइक थे। ये अमेरिका के पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नियम अधिगम के कौन कौन से थे? प्राथमिक नियम, गौड़ नियम। प्राथमिक में 3 नियम थे, गौड़ नियम 5 नियम थे जो इन्होंने प्रतिपादित किए। वो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस नाम की 2 पुस्तकें लिखी थी। और इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, आई बात समझ में? आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इनके अलावा अब आते हैं सिद्धांत पे। ये जो सिद्धांत था, जैसे पिछला सिद्धांत हमने पढ़ा था उसके कई नाम थे, उसी तरह इस सिद्धांत के भी कई नाम हैं। पहले तो इसको एसआर थ्योरी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा नाम इसका है संबंधवाद का सिद्धांत। चौथा नाम इसका है संयोजनवाद का सिद्धांत। और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट है इंग्लिश नेम। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक, इतने नाम इस सिद्धांत के हैं। पिछला सिद्धांत भी हमने पढ़ा था, उसके भी 5-6 नाम थे, इसके भी। इसमें से किसी का भी नाम लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी तो मेरे माइंड में इतनी बस गई है कि पिछला सिद्धांत में मैंने आपको पढ़ाया था तो उसको एसआर थ्योरी का नाम दे दिया था। एक्चुअली है क्या कि सीखने के सिद्धांत में ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है और ये काफी हद तक ये बात सही भी है कि एसआर थ्योरी मतलब एस से स्टिमुलाई, आर से रेस्पॉन्स, जब कोई उद्दीपक मिलता है तभी रेस्पॉन्सेज आते हैं। ये बात सही है और पूरी तरह से हमारे व्यवहार में आने वाली है। और व्यवहारवादियों का भी यही मानना है कि स्टिमुलस जब आपको मिलता है तभी रेस्पॉन्सेज आते हैं और तभी आपकी लर्निंग होती है। तो इस तरह से ये मेरे दिमाग में ही बैठ चुका है। आपको भी ये बातें अपने दिमाग में बैठानी है, उसी तरह ये सारी चीजें दिमाग में बैठानी है। हाँ, अलग अलग तरीके से बैठानी है, हर सिद्धांत के अलग अलग नाम है, हर सिद्धांत को उसके तरीके से ही जानना है। तो ये सार थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इतने नाम है। इतने नामों से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनका कहना इस सिद्धांत के बारे में क्या था कि जब किसी प्राणी में स्टिमुलस या उद्दीपन दिया जाए तो दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो वह क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया करने में इनका कहना था कि कुछ न कुछ प्रयास व त्रुटियां भी करेगा।
भाई अपने उद्दीपक को पाने के लिए वो प्रयास करेगा। प्रयास में ऐसा तो है नहीं कि उसे सारी बातें पता है, कुछ सही करेगा, कुछ गलत अनुक्रिया करेगा, ठीक है, त्रुटियां भी करेगा, परंतु उसे सही हल अवश्य मिलेगा। ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज आपके सीखने के लिए ज्यादा इजी है, आपको बातें समझ में आएंगी, अवश्य मिलेगा। और इससे वह कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। प्राणी, इनका मानना था कि पशु और इंसान दोनों में सीखने की प्रक्रिया बराबर होती है। क्या कहना था इनका? पशु व मनुष्य दोनों में सीखने की बराबर योग्यता होती है। ठीक है, इसी बात को लेके इन्होंने पशु पर प्रयोग भी किया था। ये पशु वैज्ञानिक थे भी, तो पशुओं को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से समझते थे। मनुष्य तो थे ही, मनुष्य की प्रकृति भी उनको अच्छे से पता थी, क्योंकि साइंटिस्ट तो थे ही। तो इस हिसाब से इन्होंने अपनी सारी बातों को मंथन करके इस निष्कर्ष पर ये आए कि हर प्राणी में सीखने की क्षमता होती है, और जब प्राणी को कोई ना कोई सीखने के लिए क्या किसी न किसी उद्दीपक की आवश्यकता होती है। तो जब प्राणी को कोई उद्दीपक मिलता है, जब कोई उद्दीपक मिलेगा तभी वो उस उद्दीपक को पाने के लिए प्रयास करेगा, और जब प्रयास करेगा, प्रयास में त्रुटि होना आवश्यक है, क्योंकि बगैर त्रुटि के कोई भी प्रयास संभव नहीं हो सकता है। तो कोई सही प्रयास करेगा, कोई गलत करेगा, बाद में उसे रिजल्ट मिलेगा, उसे पता चलेगा कि सही प्रयास कौन सा है, और उसी के आधार पर वो कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। ठीक, इतनी बातें इनके सिद्धांत की थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए पॉइंट्स के, मैं और चीजें डिस्कस कर रही हूँ। अब आते हैं प्रयोग पे। इन्होंने प्रयोग, इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए प्रयोग क्या किया। इनका प्रयोग किस पर था? बिल्ली पर। बिल्ली पर प्रयोग। बिल्ली पर प्रयोग में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले पजल बॉक्स बनाया। ठीक, एक इन्होंने पजल बॉक्स बनाया। अब पजल बॉक्स में एक लीवर लगाया, जिसे दबाने पर बॉक्स ओपन होता था। ठीक, अब इन्होंने क्या किया? इस बॉक्स के बाहर क्या रखी? फिश। देन बॉक्स में इन्होंने भूखी बिल्ली डाल दी। ठीक, अब जो बॉक्स के बाहर फिश रखी थी वो बिल्ली को दिख रही थी। बॉक्स कुछ ऐसा बनाया। ये पजल बॉक्स जो क्या था, किसका था? शीशे का। इसके बाहर जो मछली थी वो उसको दिख रही थी। तो जब बिल्ली को, भूखी बिल्ली डाली, तो भूख की वजह से बिल्ली बाहर मछली
देखकर बॉक्स में पंजे मार रही थी। फिर क्या होता है? अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ता है। बॉक्स खुलता है। बिल्ली मछली खा लेती है। ये मैं आपको स्टोरी भी सुना सकती हूँ, पर थोड़ा इसलिए लिख रही हूँ कि आपको कुछ पॉइंट नोट करने हो तो नोट कर लीजिए। खा लेती है। अब फिर क्या होता है? यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं। एक समय बाद ऐसा होता है कि क्या होता है? बिल्ली बॉक्स में आती है, लीवर दबाती है, बॉक्स ओपन होते ही मछली खा जाती। ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स बनाया था, एक पिंजरा बनाया था। अब पिंजरा शीशे का भी था। कुछ कई जगह आपको ये दिखता है कि एक तरफ बस नेट है, दूसरी तरफ लकड़ी का पिंजरा है। जो भी हो, एक बॉक्स उन्होंने बनाया था। बॉक्स में एक कुछ इस तरह से लीवर लगाया था कि उस पे पैर मारने से बॉक्स ओपन हो जाता था। ठीक। तो भूखी बिल्ली को इन्होंने बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स में भूखी बिल्ली को डालने पर बिल्ली को क्या, भूखी थी तो उसको बाहर मछली दिख रही थी, तो उसको हर हाल में अपनी भूख मिटानी थी। मछली क्या थी उस समय? उसकी स्टिमुलाई थी, उसकी उद्दीपक थी। तो उसको अपना सिर्फ उद्दीपक दिख रहा था। अपना उद्दीपक पाने के लिए वो बार बार पं, पंजे मार रही थी। अब उसका पंजा कई गलती से उस लीवर पे पड़ जाता है। उसको पता नहीं है कि इस लीवर को पंजा मारने पे ये ओपन होगा, पर गलती से उसका पैर उस लीवर पे पड़ता है, बॉक्स ओपन होता है, वो जाती है बाहर, खाना खा लेती है। अब एक बार में उसको नहीं समझ में आता कि मैंने लीवर पर पैर मारा तो बॉक्स ओपन हुआ। तो फिर क्या करते हैं, फिर थर्नाइक महोदय उसको फिर बॉक्स में डालते हैं। वो फिर पंजे मारती है और उस लीवर पर पैर पड़ता है, फिर बॉक्स ओपन होता है, वो जाके फिर मछली खा लेती है। ऐसी प्रक्रिया वो बार बार दोहराते हैं। फिर बार बार गलत और सही प्रयास करते करते एक बार बिल्ली को ये समझ में धीरे धीरे ये आ जाता है कि इसी लीवर पर मेरा पैर पड़ता है तो बॉक्स ओपन होता है। फिर इस बिल्ली इस कदर सीख जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली को बॉक्स में डाला जाता है, वो लीवर पर सीधा पैर मारती है, बॉक्स ओपन होता है, जाती है, खाना खाती है और फिर आ जाती है। तो इससे क्या हुआ, उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी लर्निंग ये हो गई कि मैं लीवर पर पैर मारूँगी, बॉक्स ओपन होगा। तो इस तरह से इन्होंने ये कहा कि किसी व्यक्ति को सीखने के लिए क्या होता है, उसको स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस जब उसके सामने होता है तो वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, आप ये नहीं जान रहे हैं कि कौन-सा क्वेश्चन आने वाला है, पर आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको उद्दीपक आपका क्या है, आपका एग्ज़ाम है, आपका लक्ष्य दिख रहा है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वीडियो ओपन कर रहे हैं। पहली बार में आप क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियो सर्च करते हैं, कौन-सा अच्छा है, किस टीचर का अच्छा है, फिर धीरे-धीरे आपको ये पता चल जाता है, हाँ, इस वीडियो में कंटेंट अच्छे हैं। फिर आप धीरे से यूट्यूब खोलते हैं, कैलिबर अड्डा सर्च करते हैं और सीधा आ जाते हैं मेरी क्लासेस में। तो ये यहाँ आपको क्या लक्ष्य दिख रहा है कि यहीं आपके लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है, यहीं से आपको अच्छे क्वेश्चन, अच्छे आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है? ये आपका हो गया, ट्रायल एरर थ्योरी थी। अब इस सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ें पॉइंट नोट करने वाले हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और जो नोटेड पॉइंट है मैं आपको लिखाती हूँ।
अब इस सिद्धांत के माध्यम से कई चीजें सीखने की विशेषताएं जो थॉर्नडाइक ने बताई थी वो हम डिस्कस करते हैं। इनका कहना था कि क्या है विशेषताएं सीखने की प्रक्रिया मनुष्य व पशुओं में समान होती है। ठीक है, इनका क्या कहना था इस सिद्धांत के आधार पर कि सीखने की प्रक्रिया पशु व मनुष्य दोनों में एक समान होती है। इनका कहना था कि क्या होता है सीखना क्रमोत्तर होता है, ना कि सूझबूर्ण। ठीक है, इनका कहना था कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो क्रमबद्ध रूप से होती है। ऐसा नहीं है जैसे बिल्ली को जब बॉक्स में डाला गया तो बिल्ली आके डायरेक्ट ही उसने लीवर नहीं दबा दिया, उसने क्रमबद्ध अपने प्रयास करते रहे, प्रयास करती रही। लास्ट में उसको ये हुआ कि मुझे मैं इस लीवर पर पैर मार रही हूँ तो बॉक्स ओपन हो रहा है, ना कि सूझपूर्ण। उसे सूझ होता मतलब सूझ के सहायता से अगर वो बॉक्स ओपन कर रही होती तो आती सीधे देखती, इधर उधर ऑब्जर्वेशन करती और लीवर पर पैर मार देती, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, इनका कहना था कि सीखने में चिंतन व विवेचन का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, इनका क्या कहना था कि सीखने में चिंतन और विवेचन का कोई स्थान नहीं होता है। आप कोई कंटेंट जानेंगे, कोई टॉपिक जानेंगे तब चिंतन या विवेचन करेंगे। आपको ढूंढना है, चीजें सर्च करनी है, आपको चीजें जानना है, आप नई दुनिया में आ रहे हैं तो आप क्रमबद्ध तरीके से ही सीखेंगे, चिंतन से नहीं सीखेंगे। ऐसा थॉर्नडाइक महोदय का कहना था। अब इनके हिसाब से दो उपक्रियाएं लर्निंग में होती हैं। दो उपक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहला तो सिलेक्शन और दूसरा कनेक्शन। इनका कहना था कि दो उपक्रियाएं सीखने में होती हैं। पहला होता है सिलेक्शन, आप चीजें सेलेक्ट करते हैं, जो आपके पास कंटेंट होते हैं उनमें चीजें सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा क्या होता है कनेक्शन, फिर एक दूसरे से आप कनेक्ट करते हैं कि ये हुआ तो इसके बाद ये होगा। जैसे बिल्ली को ये लगा कि मुझे प्रयास करना है, प्रयास करने के बाद उसने उसको ये जाना कि लिवर दबाएंगे तो डोर ओपन होगा। तो इनका कहना था उसने ये कनेक्शन कर लिया कि मुझे खाना खाना है तो मैं लीवर पर पैर मारूंगी तो डोर ओपन होगा। धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि करते करते उसने ये सीखा। तो उनका क्या था कि लर्निंग में दो उपक्रियाएं होती हैं, सिलेक्शन एंड कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है सही अनुक्रिया। ठीक है, उसके बाद ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपको सही अनुक्रिया कौन सी करनी है जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अब इसके अलावा कुछ स्टेप्स हैं जिसकी सहायता से ये जो हमारा थॉर्नडाइक महोदय ने थ्योरी दी थी उसके बारे में हम समझ सकते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए। ये स्टेप्स जो थे इसी को थॉर्नडाइक महोदय ने फॉलो किया था अपने इस प्रयोग पर, या कह सकते हैं कि ये व्यवहारिक अवस्थाएं इस सिद्धांत के व्यवहारिक अवस्थाएं। ठीक, या स्टेप्स जो है, पहला स्टेप है
क्या? चालक। पहला स्टेप क्या है? चालक। अब इसमें चालक क्या है? बिल्ली के सामने भोजन। ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए ड्राइव की जरूरत पहले होती है, तो ड्राइव इसमें क्या इन्होंने बताया? बिल्ली के सामने जो भोजन रखा वो क्या था? ड्राइव था। ठीक। दूसरा, फिर उसके सामने लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? लक्ष्य बिल्ली का क्या था? लक्ष्य था संदूक से बाहर आना, या संदूक के बाहर आकर मछली खाना। ठीक। ये उस समय बिल्ली का लक्ष्य था। तीसरा पॉइंट क्या था? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। अब बाधा किस तरह से आई? बाधा इस तरह से आई कि रास्ता बंद था, क्योंकि बॉक्स तो बंद था। नेक्स्ट, बिल्ली ने क्या किया? गलत सही प्रयास। यानी बिल्ली ने क्या? कई सारे प्रयास किए। बिल्ली को पता तो था नहीं कि बॉक्स पे ही, लीवर पे ही पैर मारना है। कई सारे प्रयास। नेक्स्ट क्या था? संयोगवश सफलता मिलना। संयोगवश सफलता मिलना। संयोगवश सफलता कैसे मिली? अचानक लीवर पर पैर पड़ना, ये उसकी संयोगवश सफलता थी। ऐसा सभी के साथ होता है। आप प्रयास करेंगे, कहा जाता है कि प्रयास करने से सफलता मिलती है, तो ऐसा नहीं है। प्रयास अगर एक ही बार में मिल जाए तो उसको प्रयास ही नहीं कहा जाएगा। ठीक है। फिर सही प्रयत्न का चुनाव। अब जिसमें आपको सफलता मिली हो, आप उसी प्रयत्न को सही मान लेते हैं और उसी का चुनाव करते हैं हर बार। तो बिल्ली ने क्या किया था? बिल्ली ने दरवाजा खोलने के लिए लीवर को दबाना। बिल्ली ने इसी का चुनाव किया था। नेक्स्ट आता है स्थिरता। फिर क्या होता है? आपके प्रयासों में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता किस तरह से आती है? गलत प्रयासों को छोड़कर सिर्फ सही प्रयास, यानी कि लिवर दबाना। अब देखिए, जो इनकी थ्योरी थी ये इतने ही पॉइंट में सिमट कर आ गई। आपको बहुत लंबा चौड़ा याद करने की भी जरूरत नहीं। और इसके जो मेन पॉइंट, मेन स्टेप्स थे, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दोबारा से। पहला क्या था? चालक। इन्होंने बिल्ली के सामने क्या रखा? भोजन रखा। फिर इन लक्ष्य निर्धारित किया। लक्ष्य क्या था? संदूक के बाहर बिल्ली को आकर मछली खाना। उस समय बिल्ली का लक्ष्य यही हो गया था। देन लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। बाधा क्या थी? उस समय बॉक्स बंद था। गलत सही प्रयास। जब बॉक्स बंद था तो बिल्ली बहुत सारे गलत सही प्रयास कर रही थी, पंजे इधर उधर मार रही थी। कोई प्रयास सही जा रहा था, कोई गलत जा रहा था, सही भी जा रहा था, लीवर पे पड़ भी रहा था, तो इतना प्रेशर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इसमें प्रेशर लगेगा तो ये दबेगा।
टच हो रहा था, गलत कई सारे प्रयास किए, देन संयोगवश सफलता मिलना। अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ा और प्रेशर के साथ पड़ा, डोर ओपन हो गया। अचानक से उसको सफलता मिल गई। फिर सही प्रयास का चुनाव, जब उसको सफलता मिली, 1 बार मिली, 2 बार वही चीज़ करने से मिली, तो उसको ये पता लग गया कि सही प्रयास मेरा यही है, इसी लीवर पर पैर पड़ेगा तो डोर ओपन होगा। फिर स्थिरता, जब उसे सही प्रयास पता लग गया तो उसके व्यवहार में क्या आ गई स्थिरता, उसको बॉक्स में डाला जाता था, वो गलत प्रयास हाथ-पाँव नहीं मारती थी, सीधा ही लीवर पे पैर मारती थी, डोर ओपन करती थी। आई होप आपको ये थ्योरी जो है पूरी तरह से रट गई होगी, दोबारा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर पॉइंट नोट करने के लिए वीडियो आप बार-बार रिप्ले करके अवश्य देख लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें इस सिद्धांत में है, इतनी चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं, पूरे सिद्धांत का सार भी यही है। आपको बहुत लंबा-चौड़ा याद करने की भी ज़रूरत नहीं, याद करने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, इतने बार आप पढ़ चुके हैं कि आपके माइंड में ये फीड हो चुका होगा। ठीक है, तो अब और चीज़ों में हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग काफ़ी हद तक कर सकते हैं। किसी बच्चों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या कई नई चीज़ें सिखाने के लिए और नई आदतों का विकास करने के लिए, इन सब चीज़ों में इस सिद्धांत का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये खास तौर से गणित विज्ञान विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों के लिए ये काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसमें इससे क्या होता है बच्चों में धैर्य व परिश्रम का गुण। धैर्य और परिश्रम काफ़ी आवश्यक है बच्चों में उनकी मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए। तो इस सिद्धांत के माध्यम से इसका प्रयोग करके, इसी तरह के प्रयोग करके बच्चों में धैर्य व परिश्रम का गुण आप बढ़ा सकते हैं। धैर्य और परिश्रम अगर बच्चों में होगा तो वो किसी भी क्षेत्र में आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, हमारे व्यावहारिक दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस ई.एल. थार्नडाइक के इस सिद्धांत को आप बहुत अच्छे से ध्यान याद कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने के और सिद्धांतों के साथ आपके सामने आएँगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांतों को नोट करते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।